बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमृतसर से बड़ी खबर, कोर्ट में पेशी के लिए आया कैदी फरार। दो कैदियों ने भागने की कोशिश की, एक कैदी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। पकड़ा गया बदमाश साहिल। कोर्ट में पेशी के लिए आया कैदी फरार हो गया। अमृतसर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो कैदियों ने भागने की कोशिश की, जिसमें से एक कैदी को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। आपको बता दें कि साहिल नाम का बदमाश पकड़ा गया है। नितिन नाहर भागने में कामयाब रहा। कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं बदमाश। नितिन नाहर के खिलाफ दर्जनों भर मुकदमे दर्ज हैं पहले से भी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमृतसर से, जहां पर दो बदमाश फरार हो गए हैं, जिसमें दो फरार हुए, फरार करने की कोशिश की, जिसमें से बदमाश ने एक बदमाश सफल रहा भागने में, वहीं एक पकड़ा गया। अमृतसर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट में पेशी के लिए आया कैदी फरार हो गया। दो कैदियों ने भागने की कोशिश की, एक कैदी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। आपको बता दें, पकड़ा गया बदमाश साहिल। नितिन नाहर भागने में कामयाब रहा। कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं ये दोनों बदमाश। नितिन नाहर के खिलाफ दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज हैं। अमृतसर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोर्ट से कैदी फरार। दो कैदियों ने भागने की कोशिश की, जिसमें से एक कैदी को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। साहिल नाम का बदमाश पकड़ा गया और दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। अमृतसर से ये खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट में पेशी के लिए आया कैदी फरार हो गया। दो कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, एक कैदी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। वहीं आपको बता दें कि साहिल नाम का बदमाश पकड़ा गया है। नितिन नाहर भागने में कामयाब रहा। नितिन नाहर नाम का दूसरा बदमाश भी पुलिस के पास ही था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस लाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं दोनों बदमाश। नितिन नाहर के खिलाफ दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ईशा ठाकुर लाइव बनी हुई हैं। ईशा, बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। कोर्ट में पेशी के लिए आया हुआ कैदी फरार हो गया, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए अमृतसर कोर्ट में दोनों कैदियों को लाया गया था पेशी के लिए, जिसमें से जो साहिल नाम का शख्स है, जो कैदी है, उसे ज़रूर पकड़ लिया है पुलिस की तरफ से, लेकिन जो उसका साथी है नितिन नाहर, वो भागने में कहीं ना कहीं कामयाब यहाँ पर हो गया है। और नितिन नाहर की अगर बात करें, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और दर्जनों आपराधिक मामले उसके खिलाफ पंजाब में दर्ज है। तो ये पहली घटना नहीं है लक्ष्मी की इस तरीके से पंजाब पुलिस की गिरफ्त से कोई कैदी फरार हुआ हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी, और उसमें जो शूटर जिन्होंने उसकी हत्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, उसमें जो पकड़ा भी गया था दीपक टिनू, वो भी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। अब देखिए जिस तरीके से आज पेशी के लिए लाया गया था साहिल और नितिन नाहर नामक कैदी को, लेकिन उसमें से जो साहिल, दोनों ने ही भागने की ज़रूर कोशिश की थी, लेकिन साहिल को समय रहते पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन नितिन नाहर की अगर बात करें, वो फरार हो चुका है। अब देखना ये होगा, हालांकि पुलिस की तरफ से जितने भी बॉर्डर से सटे राज्य हैं उन्हें भी यहाँ पर सूचित कर दिया गया है। अब ये भी देखना होगा कि जो नितिन नाहर है, क्या वो पंजाब की सीमा क्रॉस कर चुका है या नहीं कर चुका है, क्या पुलिस जल्दी ही उसे पकड़ लेती है या नहीं, क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई जो नामी गैंगस्टर है, उसके गैंगस्टर का जो वो सदस्य है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की भी सिरदर्दी इससे बढ़ चुकी है और चिंता का विषय है कि जिस तरीके से एक तरफ गैंगस्टर्स को पकड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पुलिस की गिरफ्त से लगातार भागते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अब देखना भी ये होगा कि कितनी जल्दी उसे दोबारा गिरफ्त में लाया जा सकता है। जी बिल्कुल ईशा, जैसा आपने कहा कि एक सिरदर्दी अब पुलिस के लिए ये बढ़ गई है, क्योंकि जो भागा है नितिन नाहर बदमाश, उसके ऊपर पहले से भी मुकदमा दर्ज है काफी सारे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आ रही है कि कुख्यात बदमाश भागने में सफल रहा। ये बड़ी लापरवाही है पुलिस की।
बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए और यहाँ पर जो नामी गैंगस्टर भी हैं वो पंजाब के जेलों में इस वक्त बंद हैं। और यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि जो आपराधिक या बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जाता है वो गैंगस्टर इन जेलों के भीतर से ही उन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और दूसरी तरफ जिन गैंगस्टर को पकड़कर भी पेशी के लिए लाया जाता है वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए गए जब दोनों कैदियों को पेशी के लिए लाया गया। तो ऐसे में उन पर भी ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि जो नितिन नाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो सदस्य है उसे कितनी जल्दी पुलिस गिरफ्त में लेकर आ सकती है। हालांकि दूसरे राज्यों की पुलिस को भी यहाँ पर सूचित कर दिया गया है। अब देखना ये भी होगा कि क्या जल्द से जल्द उसे पकड़ा भी जाता है वो या भाग निकलने में वो सफल सिद्ध होता है। बिल्कुल ईशा, लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर है और इनके सदस्य न जाने कहां हैं पूरे देश में। हालांकि पुलिस लगातार उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब एक बदमाश पकड़ा जाता है और फिर भाग जाता है तो ये पुलिस की नाकामयाबी भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जो गैंगस्टर वॉर है वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा राजस्थान में किस तरीके से गैंगस्टर वॉर इस वक्त हुआ और गैंगस्टर राजू की इस वक्त मौत हो चुकी है। और उस तरीके की घटना देखिए राजस्थान के अलावा अगर हम बात करें पंजाब में गैंगस्टर वॉर इस वक्त काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, गैंगस्टर एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई है। और जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, तिहाड़ जेल में जब वो बंद था वहीं से उसने सिद्धू मूसेवाला की मौत की साजिश भी रची थी और जिसका मास्टरमाइंड गोल्डी बराड था जो कनाडा में मौजूद होकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था। लेकिन हालांकि अब कैलिफोर्निया पुलिस की गिरफ्त में है गोल्डी बराड। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि जो गैंगस्टर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में भी हैं वो किस तरीके से अपने नेटवर्क को चला रहे हैं। यही वजह है कि जो एनआईए है उनकी तरफ से यूएपीए के तहत जो गैंगस्टर हैं जिनके लिंक अब सामने आ रहे हैं आतंकी संगठनों से, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। और ट्रांजिट रिमांड में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस पंजाब लेकर आई थी, लेकिन एनआईए ने यूएपीए के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, आतंकी कनेक्शन भी सामने आए और इस वक्त वो कस्टडी में हैं एनआईए के। और आने वाले समय में ये भी माना जा रहा है कि और भी जितने नामी गैंगस्टर हैं उन पर शिकंजा कस सकती है एनआईए। जी ईशा, क्या पंजाब पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है कि कब तक जो भागा हुआ बदमाश है नितिन नाहर उसे पकड़ लिया जाएगा या फिर उसके खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू किया जाए? क्या किस तरीके से क्या आगे का प्लान है पुलिस का, ये बताएं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो सदस्य है तो चिंता का विषय ज़रूर है पंजाब पुलिस के लिए और आला अधिकारियों को भी उनकी तरफ से सूचित ज़रूर कर दिया गया है। अगर पकड़ा नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की लापरवाही भी सामने आती है। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो पुलिसकर्मी उन दोनों कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए थे क्या उन पर भी गाज गिर सकती है, क्या उन्हें भी यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है जो आला अधिकारी है या नहीं, या अब ये भी देखना होगा कि कितनी जल्दी उसे गिरफ्त में लाया भी जा सकता है या नहीं। क्योंकि लगातार जिस तरीके की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, जो अपराधी भी हैं पुलिस की गिरफ्त में तो ज़रूर आते हैं लेकिन उनकी गिरफ्त से बाहर निकलते हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करें और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन जिस तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है दिल्ली की वो ज़रूर इन्हें पकड़ लेती है। तो ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं कि घटनाएं जब पंजाब में घटित होती है पंजाब पुलिस पकड़ने में नाकाम रहती है, लेकिन एनआईए या फिर दिल्ली इन्वेस्टिगेशन टीम की बात करें वो ज़रूर इन्हें पकड़ लेती है। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि पंजाब पुलिस की गिरफ्त में पहले आता है या फिर दिल्ली पुलिस की। तो यहाँ पर नजरें टिकी हुई हैं और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि आला अधिकारियों को सूचित तो जरूर कर दिया गया है, क्या गाज उन पुलिस कर्मियों पर भी गिरेगी जो पेशी के लिए इन दोनों कैदियों को लेकर आए थे। जी ईशा, जो बदमाश है फरार बदमाश नितिन नाहर, उनके खिलाफ दर्जनों भर मुकदमे दर्ज हैं, तो किन किन मामलों में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं ईशा?
बिल्कुल, देखिए पंजाब में दर्जनों भर मामले उसके खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं और नीति नाहर की अगर हम बात करें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो सदस्य हैं और हत्याएं, लूटपाट, फिरौती की जितनी ये तमाम जितने भी अपराध हैं उसके तहत उसके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं और ये तमाम मुकदमे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी हैं। और क्योंकि अगर हम बात करें लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी साथी हैं, उसके गैंग के जो भी सदस्य हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं और अपने साथ जो यंगस्टर हैं उन्हें लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरीके से लगातार इस वक्त हत्याएं करते हैं या फिरौती यहाँ पर मांगी जाती है, तो उसको लेकर कई दर्जनों मामले उसके खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं और यही मामले लॉरेंस बिश्नोई पर भी हैं। और लॉरेंस बिश्नोई के अधीन ये सब कैदी जो हैं वो काम करते हैं, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि भले ही ये नामी गैंगस्टर जेल में ज़रूर बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद जेल के भीतर से ही इनके नेटवर्क इस वक्त चल रहे हैं और नेटवर्क इस तरीके से चल रहे हैं कि पाकिस्तान तक आतंकी संगठनों के साथ इनके लिंक जुड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवैध हथियारों की तस्करी की जाती है या फिर ड्रग्स की तस्करी की जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो गैंगस्टर हैं, ये कैदी हैं, वो संलिप्त हैं। जी लक्ष्मी। ईशा, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।